नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, एक ईश्वर भक्त ने अपनी आँखों में अश्रु लिए हुए अपनी गलती को स्वीकार करते हुए ईश्वर से कहा कि हे प्रभु, मैं हर रोज़ गलतियाँ करता हूँ और तू हर रोज़ मुझे माफ़ कर देता है। मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ और तू अपनी रहमतों से मशहूर है। सचमुच जैसे माता पिता अपने बच्चे की गलती को माफ़ कर देते हैं और उसे बार बार मौका देते हैं, वैसे ही ईश्वर भी हमारे माता पिता हैं। हमारी गलतियों को माफ़ करके हमें हर बार मौका देते हैं, लेकिन हम बार बार गलतियाँ ना करते रहें मित्रों, क्योंकि वो तो अपनी रहमतों के कारण हमें माफ़ करते रहेंगे, लेकिन हमारे अंदर ही शर्मिंदगी आएगी कि हम ये कार्य बार बार क्यों कर रहे हैं, और वो हमारी आदत, बुरी आदत हमें नीचे की ओर गिरा देगी। इसीलिए ईश्वर पिता से शक्ति लेते हुए हम अपनी बुराइयों पर जल्द से जल्द विजय प्राप्त करें और अपने आप को उनके जैसा ही सुंदर और श्रेष्ठ बनाएं। यही हमारे जीवन का सुंदर ध्येय होना चाहिए ना। तो आइए इसी सुंदर ध्येय को आत्मसात करते हुए चलते हैं अपने सुवाक्य की ओर। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाता है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाता है। सफलता और असफलता दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सफलता हमारे परिचय को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, हमें सम्मानित महसूस कराता है, और वहीं दूसरे तरफ असफलता हमें अनुभवों से सिखाता है और हमारी कमजोरियों को पहचानने का मौका देता है। असफलता से सीखना और समर्पित रहना हमें अपनी क्षमताओं को विकसित करने की प्रेरणा देता है और जीवन के लिए नया अनुभव प्राप्त कराता है। अगर सफल होने का आनंद ले सकते हैं, तो हमें असफल होने का साहस भी होना चाहिए। मित्रों, आपके घर में बहुत सुंदर पार्टी हो, बहुत बड़ा आयोजन हो, किस्म किस्म के व्यंजन बनाए गए हों, लेकिन यदि आपके पेट में दर्द हो तो क्या आप उस व्यंजन का आनंद ले पाएंगे? यदि आप किसी फैमिली ट्रिप में गए हुए हैं, बहुत ही सुंदर सा लोकेशन है, पर्वत, पहाड़, झरने हैं, लेकिन आपके सिर में दर्द हो रहा हो, तो क्या आप उस खूबसूरती का आनंद ले पाएंगे? यदि आपके पास बहुत अच्छे ड्रेस हों, लेकिन फिर भी शरीर में पीड़ा हो, घाव हो गया हो, आप उस ड्रेस को नहीं पहन पा रहे हो, तो क्या उस ड्रेस का आनंद ले पाएंगे? वो आपको सुख दे पाएगा? नहीं ना। कहने का भाव मित्रों कि साधन सुविधाएं सब हों, लेकिन यदि स्वास्थ्य ही अच्छा ना हो तो आप इन साधनों का, सुविधाओं का, पैसों का क्या करेंगे? इसीलिए स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसका ध्यान हमें बहुत बहुत रखना है, क्योंकि यदि तन ठीक है तो सूखी रोटी भी नमक के साथ हमें अच्छी लगती है, ये हम जानते हैं। और आपका स्वास्थ्य हमेशा ही अच्छा रहे, इसके लिए ही प्रतिदिन हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी सेहत आपके हाथ में। आइए देखें कि आज इस पिटारे में आपके लिए क्या खास है। दोस्तों, स्वास्थ्य आज विश्व के हर मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा, क्या कहें, लक्ष्य कहो, एनिग्मा कहो, जिसे हम चेज कर रहे हैं। हमेशा डिजीज़ की बात करते हैं, बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, पर बीमार होते क्यों है ये समझ नहीं आता है। हीलर कौन है और बीमारी क्यों आती है वो हम नहीं समझ पाते हैं। हेल्दी मीन्स स्वस्थ, स्वस्थ मीन्स स्व मन आत्मा अस्त मन स्थित, स्व मन सोल अस्त मन कॉन्शियस। तो हेल्दी मीन्स सोल कॉन्शियस। तो चलते फिरते उठते बैठते हम इस स्व में टिकना शुरू कर दें। ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल आर बीइंग्स with our human bodies. ओम, ओम मीन्स अहम प्लस मम, अहम आत्मा मम शरीर। तो ये जो अप्रोच है टुवर्ड्स हेल्थ कॉन्शियस अप्रोच कहो या स्वास्थ्य के लिए अप्रोच कहो, ये अगर हम सब अपना लें, एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लें, स्वस्थ माना सोल कॉन्शियस, आत्मिक स्थिति में स्थित हम स्वस्थ हैं। अगर आपके अंदर डर है तो आपका पूरा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा बिगड़ जाता है और आप पूरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। पूरा क्योटिक आपका जीवन संगीत की बजाय क्योस बन जाता है। अगर आपके अंदर आप सोल कॉन्शियस हो तो पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा एक म्यूजिक बन जाता है, आपका जीवन संगीतमय बन जाता है। दोस्तों,
तो आत्मा के साथ जो एनर्जी है, इनेट एनर्जी से आत्मा की, आत्मा क्या है, कॉन्शियंट पॉइंट ऑफ एनर्जी है, चैतन्य बिंदु है, आत्मा का सोर्स है, और वो सात एनर्जी ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता दूसरा, प्योरिटी तीसरा, पीस मीन्स बीइंग इन द प्रेजेंट, लव मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर, हैप्पीनेस मीन्स कंटेंटमेंट, एंड ब्लिस मीन्स गोइंग, आनंद, गोइंग बियॉन्ड, बंधन मुक्त स्थिति, और 8 शक्तियाँ। तो सारा दिन अपने आप को ये अभ्यास करेगा, आई एम अ बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ प्योर बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग, हैप्पी बीइंग, ब्लिसफुल बीइंग एंड अ पावरफुल बीइंग। तो आप सारा दिन बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य का महसूस करेंगे, आपका हार्मोन ऑर्केस्ट्रा अच्छे से काम करेगा। मित्रों, कहा जाता है कि श्रद्धा और सब्र जिसके पास है वो अपने जीवन में हमेशा ही आगे की ओर बढ़ता है, क्योंकि श्रद्धा हमें अंदर से मजबूत बना के रखता है, और सब्र अर्थात किसी भी चीज़ के लिए इंतज़ार करना, अपने सब्र के बांध को ना टूटने देना, ये भी जिसके अंदर खासियत है, वो व्यक्ति सतत परिश्रम करता ही चलता है। ये नहीं सोचता कि आखिर मुझे फल कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें मित्रों बहुत बहुत आवश्यक हैं जीवन में शिखर की ओर चलने के लिए, और इसे अपने जीवन में धारण करके शिखर पर पहुंच चुके जो हमारे विशिष्ट जन हैं, उन्हीं से रोज़ हमारी मुलाकात होती है, जो अपने जीवन के सुंदर सूत्र हमारे साथ साझा करते हैं, और साथ ही आध्यात्म जीवन के लिए कितना ज़रूरी है उस पर भी प्रकाश डालते हैं। आइए देखें कि आज इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं। सक्सेस के अगर 5 टिप्स आप देना चाहें तो युवाओं को जरूर दीजिए। यूथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर नेशन। एग्जैक्टली। देश के हर यूथ से अपील करूंगा दैट नेक्स्ट 25 इयर्स बिलोंग टू इंडिया। ये 25-30 साल, अभी हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत 2047 में हम लोग अमृत जो सेंचुरी से 100 इयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, हाँ जी, स्वर्णिम भारत जो है ना, जो ये 25 साल का जो काल है, ये अमृत काल है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है यंग पीपल के लिए। एक तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। परिश्रम, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। बहुत खूब। और मेरे को हमेशा एक याद आता है, मैरी एंजेलू एक अमेरिकन ड्रामेटिस्ट एंड एसेइस्ट हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा बात उनका है, मुझे हमेशा याद रहता है, दैट यू मे बी born with no wealth or even poor health or no pedigree, but you are born with human potential and human spirit. Beautiful. Everyone is born with human spirit and human potential. जी. So जो power of human spirit है जी, ये अगर हम लोग इसको टैप करें और इसको हम लोग इस पे बिलीव रखें, तो there's no end to what we can achieve. वाकई बहुत अच्छा। तो ये बात जो है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जी। दूसरा बात है कॉन्फिडेंस। देखिए, कभी कहीं ना कहीं जो लोग हमारे युवा साथी जो लोग गाँव से आते हैं या फिर थोड़ा जो नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के आते हैं, उनमें थोड़ा सा ये रहता है, अंडर कॉन्फिडेंस रहता है कि हम लोग जो लोग दिल्ली बॉम्बे में जो बच्चे हैं उनसे कैसे कम्पीट करें। जो हम लोग सोचते हैं कि जो लोग न्यूयॉर्क लंदन में उनसे कम्पीट करें। मैं ये कहता हूँ, आज मोबाइल फोन आने के बाद दैट इज द बिगेस्ट इक्वलाइजर। बिल्कुल, जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज उनके पास है, आपके पास है, तो देयर इज नो रीजन, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं रह गया। और कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम विद इन। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज हो जाएगा, विजडम हो जाएगा तो आपके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। एग्जैक्टली, बट इट कम्स फ्रॉम द विद इन, यू नो। तो जो कॉन्फिडेंस को हम लोग को अपना मेडिटेशन करके, अपना ध्यान करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए। जी। तीसरी बात मैं कहूँगा, ह्यूमिलिटी रखना चाहिए। ह्यूमिलिटी इज द ऑर्नामेंट ऑफ एनी सक्सेसफुल पर्सन। कभी कभी होता है, हम लोग थोड़ा सक्सेस मिल जाता है तो फिर हम लोग अभिमान आ जाता है, ठीक है, ईगो आ जाती है जी। तो ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जो मेंटल बैलेंस, मेंटल पीस, ये चौथी चीज मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं इसमें अभी मतलब मैं टॉडलर ही हूँ अभी। मैं जैसे मैंने आपको कहा कि मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है मेरे को, आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, व्हिच इज वन ऑफ माय बिगेस्ट वीकनेसेस। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इसमें सुधार लाने का। हम सभी लर्नर हैं। जी। तो ये सारे टिप्स है। मैं सोचता हूँ अगर इसको हमारे यूथ इसको अपनाएं, और देशभक्ति होनी चाहिए, सब देशभक्ति। मित्रों, एक भक्त की पंक्तियाँ कि बस इतनी सी आरज़ू मेरी पूरी हो जाए
कि आँख खुलते ही तेरे दीदार हो जाएं। सचमुच भक्त की ही नहीं, हम सब की एक कामना रहती है कि आँख खुले तो ईश्वर सम्मुख हों, ईश्वर के दीदार हो जाएं, ईश्वर का ही स्मरण, ईश्वर का ही चिंतन, उससे ही हमारे दिवस की शुरुआत हो। ये हमारे अंतर मन में भी समाया हुआ है। बाल्यकाल से हमें सिखाया गया है कि आँख खुलते ही ईश्वर का ध्यान हो। सचमुच यदि आँख खुलते ही और आँख बंद करते अर्थात सोते समय हम ये दो समय खास करके ईश्वर की याद से अपने दिवस की शुरुआत और अंत करें तो जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हम महसूस करेंगे। और ना केवल ये दो समय मित्रों, जब कभी भी वक्त होता है क्यों ना उसकी ओर देख लिया करें। कैसे देखें, कैसे उनसे वार्तालाप करें और किस प्रकार के हमारे मन में चिंतन हो, यही सुंदर ज्ञान राजयोग ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें इस सुंदर सेवा को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। हरियाणा के बहल में ब्रह्मा कुमारीज और युवा एकता संगठन के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस उप अधीक्षक मुकेश कुमार जी, विशिष्ट अतिथि महंत विकास गिरी महाराज जी, साध्वी मुक्तानंद सरस्वती जी, बहल सेवा केंद्र प्रभारी राजयोगिनी बी के शकुंतला दीदी जी, बी के पूनम बहन जी एवं अन्य मुख्य अतिथिगण इस मौके पर मौजूद रहे। मुकेश कुमार जी ने उपस्थित 300 लोगों को नशे के खिलाफ प्रतिज्ञा करवाए। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात मुख्य मार्गों से नशा मुक्ति नारे लगाए गए। साथ ही हाथों में स्लोगन तख्तियां लिए नशा मुक्ति रैली भी निकाली गई। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथिगणों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। मित्रों, बचपन से हम सुनते आए हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बहुत ही गहन भाव स्वयं में समाये हुए हैं मित्रों। दुख और तकलीफ़ में हम पुकारना शुरू कर देते हैं कि हे ईश्वर मेरी मदद करो, कहाँ हो तुम। और जब सुख के दिन होते हैं तो हम उन्हें बिल्कुल भूल जाते हैं, अपने सुखों में ही रम जाते हैं। क्यों ना इसे हम परिवर्तित करें, अपने अच्छे दिनों में, अपने सुख के दिनों में भी ईश्वर को याद करें, उनकी रहमतों के लिए उनका शुक्रिया अदा करें। यदि अच्छे दिनों में हम उन्हें याद करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, आध्यात्म के पथ पर चलते रहेंगे तो दुख के दिन आएंगे ही नहीं, और यदि आएंगे भी तो महसूस नहीं होंगे क्योंकि उनका साथ होगा। गहराई से इस पर विचार कीजिएगा मित्रों। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।